हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे, यानी कि आपका चार्ज जो होगा वो क्या होगा, रुका हुआ चार्ज होगा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम बात करेंगे चार्ज इन मोशन की, यानी कि चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। आज हमें जनरल इंट्रोडक्शन ही देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है, और आगे फील्ड वगैरह तो हम आगे पढ़ेंगे। अब चार्ज एट रेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, गाउस लॉ पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब आगे की बातें हैं। और चार्ज इन मोशन में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म। ये सब चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर आगे के डिटेल्स में, आगे की चीजों में पढ़नी है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि चार्ज होता क्या है। चार्ज देखिए, फिजिक्स के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स इस पे आगे आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं। ये होता है चार्ज। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था मास, ठीक है, मास भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब जो चार्ज होगा, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, बाकी इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास मतलब अगर चार्ज आएगा तो उसके साथ मास भी आएगा, ठीक है। चार्ज जो होगा, दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये दो टाइप के चार्ज होंगे। आपने पढ़ भी रखा होगा कि प्लस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं दो, ठीक है। अब प्लस प्लस जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और माइनस माइनस जो आएंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक फोर्स से। अब आगे वो सब हम आगे जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर हम कूलॉम लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ये सब बताएंगे भाई किस तरीके से ये इंट्रैक्शन होता है चार्जेस का, कैसे फोर्स वो डेवलप होती है। तो रिपेल करेंगे। और अगर प्लस माइनस चार्ज है या फिर माइनस प्लस चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स होगा उनके बीच में, ठीक है ना। ये सब इसके अंदर होगा। अच्छा, और क्या होता है चार्ज में, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब इसको आप ऐड वगैरह करेंगे चार्जेस को तो आपको वहाँ पे वेक्टर लॉ एडिशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और सिंपल एडिशन से भी उसका वर्क चल जाएगा। वो सब हम आगे देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी कूलॉम होती है। तो ये सब इसके अंदर चार्ज के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कि जब चार्ज मास से रिलेटेड है, यानी कि चार्ज जब आ रहा है तो मास भी आ रहा है साथ में, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। भाई डिफरेंस भी तो होगा ना इसमें कुछ, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है।
तो देखिए चार्ज जो होगा दो टाइप के हैं भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पहला डिफरेंस तो। लेकिन जो मास है वो ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं किसी बॉडी का मास 30 kg है या 60 kg है तो वो पॉजिटिव में होगा, ऐसा नहीं होगा ना -30 kg -60 kg। बट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मास है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और ये फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस ये हो जाएगा m इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कैसे करता है, ये है मास ऑफ एनी बॉडी, m यहाँ पर है मास ऑफ एनी बॉडी और m0 यहाँ पर है रेस्ट मास। देखिए 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला देखा था, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे लाइक हम अगर दौड़ना चालू करते हैं तो हमारा जो मास है हमारे रुके हुए मास से ज़्यादा आता है। मतलब अभी जैसे मान लीजिए मेरा कोई वेट है, अगर मैं दौड़ना चालू करूँगा तो वो वेट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। वो किस वजह से ज़्यादा आता है, वो वेलोसिटी की वजह से ज़्यादा आता है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है, स्पीड की वजह से ज़्यादा आता है। स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि अब ये देखिए, इधर देखिए आप, ये जो स्पीड है c जो है ये क्या है, ये लाइट की स्पीड है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जाहिर सी बात है जो हमारी जो स्पीड होगी, किसी भी मास की जो स्पीड होगी वो इससे तो कम ही आएगी। भाई मैं कितना तेज दौड़ूंगा, मैं इतना तेज तो दौड़ नहीं सकता। तो अब ये होता है कि v जो होगा इससे c से कम होगा, यानी कि ये क्वांटिटी जो होगी लेस हो जाएगी, और ये क्वांटिटी अगर लेस हो जाएगी तो 1 से जब आप उसको लेस करेंगे तो और लेस क्वांटिटी आएगी। तो ये जब नीचे का पोर्शन लेस आएगा तो ओवरऑल इसका मास तो बढ़ेगा। भाई ये पोर्शन अगर नीचे का जो पार्ट है वो लेस आ रहा है तो ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो लेस आ रहा है तो ये बढ़ जाएगा। इसीलिए दौड़ते समय हमारा मास क्या है, बढ़ा हुआ लगता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आया। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं या कोई चार्ज अगर मूव करता है तो छोटे छोटे चार्ज होंगे। भाई वहाँ तो आपने पेंडुलम पढ़ा, बड़े बड़े मास पढ़े 11th क्लास में। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे चार्ज पढ़ेंगे और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, 10⁻6 भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो इसका इफेक्ट वेलोसिटी पर ज़्यादा फर्क, मतलब चार्ज वेलोसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मास पे जरूर इफेक्टेड होता है। यानी कि चार्ज जो होता है आपका डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। स्पीड पे इसका इफेक्ट चार्ज पर नहीं पड़ता है, लेकिन मास का तो पड़ेगा। क्योंकि जब भी चार्ज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो चार्ज अगर एक्सेस होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस होते हैं तो वहां पे मास बढ़ जाता है, ठीक है। और कम करते हो आप तो मास घट जाता है। यानी कि मास पर का तो इफेक्ट चार्ज पे पड़ता है, स्पीड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये बात हुई आपकी चार्ज और मास की। अच्छा आगे हमको क्या पढ़ना है, अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चार्ज की। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, अब आपके लिए स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड पॉइंट कंजर्वेशन की बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए किसी भी जो मैटर है, ठीक है, उसका फंडामेंटल चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है फिजिक्स के अंदर, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज कैन एग्जिस्ट, smallest independent charge can exist of only one electron charge। देखिए ये इसका फंडामेंटल चार्ज है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दूसरा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसकी बात करते हैं तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड
नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जैसे एनर्जी होती है, बट इट कैन ओनली ट्रांसमिटेड या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो चार्ज को, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे एनर्जी जो आपने 11th में पढ़ा था, एनर्जी को भी वे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो भी जैसे पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी या जो भी केमिकल एनर्जी है हमारी वो किसी फॉर्म में चेंज होगी। तो ऐसे ही चार्ज के केस में भी है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तीसरा इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, टोटल चार्ज जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, कैसे होगा उसका एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपको उसको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कंजर्वेशन लगता है चार्जेस में। जैसे मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है एक, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चार्ज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 3 चार्ज मैं कौन कौन से ले लेता हूँ? एक चार्ज मैं ले लेता हूँ +3 कूलाम का। ठीक है, एक चार्ज मैं ले लेता हूँ +1 कूलाम का और एक चार्ज में ले लेता हूँ -2 कूलाम का। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सिस्टम को हिलाया। ठीक है ना, तो इस सिस्टम को प्रोसेस हिलाने पे करने पे क्या हुआ कि 3 चार्ज मेरे दोबारा इधर आए। एक चार्ज यहाँ पर आ गया +2 कूलाम और एक चार्ज आ गया +3 कूलाम। और इस थर्ड जो चार्ज है उसको मुझे फाइंड करना है। सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, +3 कूलाम, +1 कूलाम, -2 कूलाम। और यहाँ पे जब इसको मैंने थोड़ा हिलाया चार्ज को तो सिस्टम को, तो चार्जेस हो गए +2 कूलाम, +3 कूलाम और थर्ड जो अननोन चार्ज है वो मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ लगाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ क्या कहता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो टोटल चार्ज जो होंगे सिस्टम के, लाइक जैसे इसके करूं मैं Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे? इनके प्लस के, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश के। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने पे और इन तीनों को ऐड करने में जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? दोनों का इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने +3 कर लिया, यहाँ से +1 ले लिया और यहाँ से -2 कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने +2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से मुझे इस Q को तो फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया आपने यहाँ पे। अब 3 + 1 क्या होगा? 4 -2 = 3 + 2 5 + स्मॉल q। 4 - 2 क्या होगा? 2 = 5 + q। ठीक है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 - 5 = q और q इक्वल टू हो जाएगा -3 कूलाम। q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 कूलाम। ठीक है, चेक कर लीजिए। 3 + 1 4, 4 - 2 2 एंड 3 + 2 5, 5 - 3 2, 2 = 2 आ गया। यानी कि q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 कूलाम आ जाएगा। तो यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो ये हो जाएगा -3 कूलाम आ जाएगा उसका आंसर। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना आप। क्वांटाइजेशन, क्वेश्चन आते हैं इस पे भी क्वांटाइज, और हम भी करेंगे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी तो इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में तो बेसिक ही है ये, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल अभी बनेंगे नहीं। जो नेक्स्ट जो लेसन आएगा, नेक्स्ट जो सेशन आएगा हमारा, नेक्स्ट जो क्लास आएगी कूलॉम्स लॉ जिसमें पढ़ेंगे, उसमें से वो न्यूमेरिकल बनना चालू होंगे, जिसमें हम पहले बोर्ड लेवल के कुछ न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उसके बाद जेई और नीट लेवल के देखेंगे। ये हमारा क्या थोड़ा ग्राफ रहेगा पढ़ने का। पहले कॉन्सेप्ट, फिर डेरिवेशंस वगैरह होगी तो डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। फिजिक्स में डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जेई और मेंस पर फिर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से रखेंगे। पर अभी हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है अवेलेबल
क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स अवेलेबल इंटीजर क्वांटिटी, मतलब जैसे आप किसी भी चीज की बात करें, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैं मार्कर शॉप से परचेस करने जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि एक मार्कर देना, दो मार्कर देना। जैसे बोर्ड है, मैं कहूँगा एक बोर्ड देना, दो बोर्ड देना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आधा मार्कर देना या 1.5 मार्कर देना, 2.5 मार्कर देना। तो यही हमें क्वांटाइजेशन में पढ़ना है। क्वांटाइजेशन ऐसे ही हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए दोबारा कि यहां पर मैंने बताया था आपको अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि स्मॉलेस्ट जो इंडिपेंडेंट जो चार्ज है वो कौन सा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही स्मॉलेस्ट चार्ज है। इससे पहले क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज जिनका चार्ज E/3 क्वार्ट्ज का और एंटी क्वार्ट्ज 2E/3, देखिए कितना छोटा चार्ज है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज थे इससे पहले भी। लेकिन ये फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो ये चार्ज है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट चार्ज भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। इस वजह से हम इसको यहां पे यूज करते हैं क्वांटाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है, द चार्ज of any body is the integral multiple of electron of charge of integral multiple of charge on 1 electron, charge on 1 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? यानी कि फॉर्मूला हम लगाते हैं कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल एनी। कैपिटल Q यहां पर है चार्ज ऑन एनी बॉडी, जो हमें निकालना है, चार्ज ऑन एनी बॉडी। और स्मॉल एन यहां पर है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, ये तो आप जानते ही हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि क्या होगा, ये कैसे हुआ। मतलब जैसे सपोज किसी बॉडी पे हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1e बोल सकते हैं उसको, या फिर 1e -1e बोल सकते हैं, ठीक है, एक हो गया। +2e बोल सकते हैं, -2e बोल सकते हैं, 3e बोल सकते हैं, +-3 बोल सकते हैं, और ऐसे ही +-n बोल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आप दे रहे हो तो नेगेटिव आएगा उस पर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो प्लस आएगा, ठीक है ना, वो अलग चीज है। तो 1 2 3 मतलब इंटीजर वैल्यू में ही बढ़ रहा है ये। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहता हूं कि 1.5e, ठीक है, 2.5e, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों, किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर आपको निकालना है, उसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ये इजीली समझ में आएगा। और ठीक है, न्यूमेरिकल मस्ट है समझना, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल है, लिख लीजिए आप न्यूमेरिकल। कैन अ चार्ज 8 × 10⁻⁻18 कूलम एग्जिस्ट ऑन अ गिवन बॉडी। आपसे पूछा गया है कि जो ये चार्ज है, ठीक है, 8 × 10⁻⁻18 कूलम का, ये किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या, ये चेक करना है आपको। तो इसको आपको चेक करने के लिए पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल Q इक्वल टू एनी। कैपिटल Q की जगह वैल्यू रखेंगे 8 × 10⁻⁻18, स्मॉल n निकालना है आपको, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू निकालिए, उससे ये क्वेश्चन होगा।
तो 8 इंटू 10⁻⁻18, ये वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ 0 लगेगा, तो आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻18। 19 ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का कर देंगे, और नीचे 16 है। 16 से 18 कैंसिल करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। n इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19 कितना हो, 10⁻1, 5 इंटू 10 50। देखिए n की वैल्यू क्या आई, 50 आई। 50 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू इंटीग्रल आ गई, इंटीजर आ गई। तो इससे पता चल गया है कि मतलब किसी भी बॉडी पे ये जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हमें पता कैसे चला, क्योंकि वैल्यू जो आई है वो इंटीजर आई है। अगर ये इंटीजर नहीं आती, पॉइंट में आती, रियल नंबर्स में आती, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंटीजर आना जरूरी है, ठीक है। और भी इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आपको इंटीजर वैल्यू दे दी जाए कि मान लीजिए किसी बॉडी को मैंने 50 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो अब चार्ज क्या होगा, तो ये आ जाएगा। फिर Q इक्वल टू एन ही लगा देंगे, n की जगह 50 रख देंगे और उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इंटीजर वैल्यू का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप पॉज करके इसको कर सकते हैं। इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, मैंने आपको समझाया। अब देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज देना है या उसमें चार्ज निकालना है, यानी कि उसको चार्ज करना है, उसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि किसी बॉडी को, कंडक्टर को जब हम चार्ज कर रहे हैं उसके क्या क्या मेथड है। तो 3 मेथड इसके अंदर हमको आपको पढ़ाने हैं। एक तो होता है चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, चार्ज बाय कंडक्शन। एक मेथड होता है चार्ज बाय इंडक्शन, और एक मेथड होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, ठीक है। ये 3 मेथड आपको यहां पे पढ़ने हैं चार्जिंग के। तो सबसे पहला मेथड में स्टार्ट करने जा रहा हूं, चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट, जो बॉडी है उनकी चार्जिंग की बात करेंगे, तो उनके कांटेक्ट की बात करेंगे। यानी कि यहां पे क्या होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक है। आपस में बॉडी का कांटेक्ट होगा, टच होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, देखिए मैंने आपको यहां पे 2 कंडक्टर ले लिए, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर मैंने लिया है उसके अंदर माइनस चार्ज मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सेस ज्यादा है। इस कंडक्टर पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना। एक कंडक्टर तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। दूसरा एक कंडक्टर और लिया, और ये कंडक्टर लिया मैंने न्यूट्रल का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नहीं। न्यूट्रल का मतलब है इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एटम लिया न्यूट्रल, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। ऐसे मैंने लिया सोडियम, इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो न्यूट्रल है, इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, बट वो इक्वल अमाउंट पे होंगे, इक्वली होंगे। अब क्या करेंगे हम, कंडक्शन के अंदर इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, यानी कि टच करेंगे। इस एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंडक्टर को न्यूट्रल वाले कंडक्टर से मैं क्या करूंगा, टच करूंगा। तो उससे क्या होगा, इसके जो माइनस जो चार्ज होंगे, इस पर जो माइनस चार्ज होगा, कुछ माइनस चार्ज इस पे न्यूट्रल वाले पे वो ट्रांसफर कर देगा, यानी कि कुछ माइनस चार्ज इस पे इसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ माइनस चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है कंडक्शन के अंदर, कांटेक्ट होना जरूरी है बॉडी का। अब अगर दोनों कंडक्टर का साइज, शेप और मटेरियल अगर इक्वल है, मतलब सेम है, साइज, शेप और मटेरियल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या होगा, इक्वली हो जाएगा। जैसे सपोज इस कंडक्टर पे मान लीजिए Q चार्ज है, ठीक है,
और इस पर ये न्यूट्रल है यानी कि 0 है, ठीक है ना। और इनका शेप, साइज एंड मटेरियल, ठीक है, शेप साइज एंड मटेरियल अगर सेम है तो क्या होगा, जब आप इसको कंडक्टर को टच करेंगे, आपस में कंडक्शन करेंगे, तो इक्वली क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा Q/2 और Q/2, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। Q चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, ठीक है। कंडक्शन के बाद है ना, यहाँ पे टच हो जाएगा, ये इसको टच कर दीजिए यहाँ पे, कंडक्शन के बाद में क्या हो गया, Q/2 दोनों चार्ज ये हो गए, है ना। मतलब यहाँ पे मैंने कांटेक्ट करने के बाद इसको अलग भी करना है, ठीक है ना। कांटेक्ट किया पहले आपने, चार्ज ट्रांसफर हुआ, फिर जब अलग करेंगे आप दोनों चार्जेस को अलग अलग रखेंगे, ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज था, इस पे भी माइनस चार्ज हो जाएगा, यह भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन को देखते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है कंडक्शन से। नेक्स्ट मेथड है चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, ये सेकंड मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे इसके अंदर डू नॉट कॉन्टेक्ट, ठीक है, डू नॉट टच या डू नॉट कॉन्टेक्ट, इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे सपोज एक ये कंडक्टर ले लिया, इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा कंडक्टर मैंने लिया, ठीक है, दूसरा थोड़ा डिस्टेंस पर रखो पहले 1 मिनट, ये दूसरा मैंने लिया और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वही प्लस और माइनस इसमें इक्वल होंगे। अब इस कंडक्टर को मुझे इस पर टच नहीं कराना है, थोड़ा सा नजदीक लेके आना है। इंडक्शन के अंदर हम इससे इसको टच नहीं कराएंगे, थोड़ा सा इसको नजदीक लेके आएंगे, पास में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसको पास में लेके आता है, इस कंडक्टर के देखिए ये थोड़ा पास में आ गया। अब पास में आने से क्या होगा, इसके अंदर प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, जो हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में। पोलराइजेशन क्या होता है समझिए, ये माइनस क्या करेगा, इसके जो प्लस जो होंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहां प्लस आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस, थोड़ा दूर हो जाएगा इससे, तो इधर माइनस हो जाएगा। देखिए ये होता है पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या हुआ इसके अंदर, क्या प्लस इधर आया माइनस उधर गए, देखिए प्लस ही नहीं जाता। प्लस क्यों कहीं नहीं जाता, देखिए कि प्लस कहीं नहीं जाता है। प्लस जो होता है ना, उसका मास ज्यादा होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये मास भारी है, प्लस का मास भारी है तो ये इधर ही रहेगा, और माइनस जो होगा इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वो उधर चल जाएगा, तो ये पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपने देखा। अब मान लीजिए मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कंडक्टर लाता हूं और इसका टच कराता हूं, ठीक है ना। दूसरा कंडक्टर लाया और इससे मैंने टच करा दिया, उसको कंडक्शन कर दिया इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर चल जाएंगे, ठीक है ना, ये ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को तो ऐसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ तो प्लस प्लस आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को जो आपने कांटेक्ट करा अलग रखेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वांटाइजेशन इसमें परफॉर्म होगा। चलिए इसको एक उदाहरण से और एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए कैसे, ये कंडक्टर था, अब मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया प्लस, ठीक है, और ये दूसरा कंडक्टर, अब पास में रखने की वजह से इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और इस पे प्लस आ जाएगा।
भैया मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस वाला ले लिया तो यहाँ प्लस वाला लोगे आप, तो इंडक्शन की वजह से पोलराइजेशन होगा तो माइनस इधर आएगा प्लस इधर आएगा। और इसको ही मैंने कर दी अर्थिंग, ठीक है, इसकी मैंने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अर्थिंग। अर्थ जो है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, ठीक है, यहाँ पे पास होंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी पे क्या रह जाएगा, केवल माइनस रह जाएगा। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल था। ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम थर्ड इसका जो मेथड है वो स्टार्ट करते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन जो होता है वो इंसुलेटर में ज्यादा होता है, ठीक है ना। चार्ज बाय फ्रिक्शन जो होगा वो इंसुलेटर में होता है, ठीक है। देखिए दो बॉडी ली, ठीक है, और उनको आपस में रब किया, दो बॉडी को आपस में रब किया। रब करने से क्या होगा, रब करने से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसमें मोशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगी। और इसमें ये एटम्स होते हैं, ठीक है ना, बॉडी में ये एटम होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, थर्मल एनर्जी आएगी। थर्मल एनर्जी आने से जो ये एटम्स हैं उसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दूसरी बॉडी में चल जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा किस बॉडी में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। अभी मैं मानता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे इस बॉडी में पास कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी में पास करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी पे तो प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा, और इस बॉडी पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रिक्शन से इसका चार्जिंग होगी, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी बढ़ती है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसके अंदर। अच्छा दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस बॉडी का मास बढ़ेगा और इस बॉडी का मास घटेगा। मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जिसके इलेक्ट्रॉन जिस पे ज़्यादा होता है उस पे मास ज़्यादा होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होता है उसका मास कम होता है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। इंट्रोडक्शन क्लास थी आज। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। शुरू से स्टार्टिंग से देखिए लेक्चर को, जहां आपको पॉज करके नोट करना है वो नोट डाउन करिए। आगे के लेक्चर के अंदर, आगे के सेशन के अंदर हम कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।